श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगे। दुष्ट राजा और राक्षस लोग धर्म का नाश कर रहे थे। साधु संत परेशान थे। गौ माता का संरक्षण नहीं हो रहा था और प्रजा भय के साए में जी रही थी। मथुरा नगरी का राजा था कंस। वह बहुत शक्तिशाली था, परंतु उतना ही क्रूर भी। वह अपने ही पिता राजा अग्रसेन को बंदी बनाकर गद्दी पर बैठ गया। मथुरा के लोग दिन रात उसके आतंक में जीते थे। इसी कारण पृथ्वी माता ने गाय का रूप लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अधर्म और पाप से मुक्ति दिलाइए, मैं बोझिल हो चुकी हूँ। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी को पाप से मुक्त करेंगे। मथुरा में उस समय वसुदेव नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति था। उसका विवाह हुआ यदुवंशी कन्या देवकी से। विवाह के बाद जब देवकी को विदा किया जा रहा था, तब स्वयं उसका भाई कंस रथ हाँक रहा था। रास्ते में अचानक आकाश से आवाज आई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस के होश उड़ गए। उसने तुरंत तलवार खींची और देवकी को मारने लगा। तभी वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने यह वचन स्वीकार कर लिया, लेकिन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने वचन निभाते हुए उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने निर्दयता पूर्वक उस बच्चे को मार डाला। इस तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी संतान भी कंस ने मार दी। जब 7वें गर्भ का समय आया, तब भगवान की शक्ति योग माया ने उस गर्भ को सुरक्षित रूप से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। वही बच्चा बाद में बलराम कहलाया। अब 8वें गर्भ की बारी आई। देवकी और वसुदेव भयभीत थे, परंतु भीतर से उन्हें विश्वास था कि यह संतान अवश्य कोई दिव्य कार्य करेगी। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को आधी रात को, जब चारों ओर गहरा अंधेरा था, कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश छा गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान बोले, माता पिता, मैं ही विष्णु हूँ। तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर कंस का अंत करूँगा और धरती को पाप से मुक्त करूँगा। अभी तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुँचा दो, वहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। यह कहकर भगवान ने 4 भुजाओं वाला रूप छोड़कर नन्हे बालक का रूप धारण कर लिया। देवकी और वसुदेव आनंद और भय से कांप रहे थे। वे जानते थे कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। जब भगवान श्री कृष्ण कारागार में जन्म लिया, तब वसुदेव और देवकी प्रभु की दिव्य छवि देखकर अभिभूत हो गए। कारागार की दीवारें प्रकाश से जगमगाने लगी। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और सभी ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और सिर पर उठाया। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भगवान की रक्षा के लिए शेषनाग अपने विशाल फनों का छत्र बनाकर
साथ हो लिए। वसुदेव जी कारागार से निकलकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उस समय यमुना उफान पर थी। जल का प्रवाह इतना तेज था कि वसुदेव जी का मन भी विचलित हुआ। लेकिन जैसे ही वे श्री कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, अद्भुत घटना घटी। यमुना जी भगवान के चरणों को छूने के लिए अपनी लहरों को ऊपर उठाया और धीरे धीरे शांत हो गई। वसुदेव जी ने सहज भाव से नदी पार की और गोकुल पहुंच गए। गोकुल में उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा माता ने भी एक बालिका को जन्म दिया था। नंद गांव में सभी लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे। वसुदेव जी ने किसी को जगाए बिना श्री कृष्ण को यशोदा के पलंग पर सुला दिया और वहां की कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह होते ही जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली तो वह दौड़ा आया। उसने देखा कि यह तो कन्या है। कंस ने सोचा, आकाशवाणी झूठी निकली, यह कन्या मेरा मृत्यु का कारण कैसे बनेगी। लेकिन फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार निर्दयी बना रहा और उस कन्या को पत्थर पर पटकने चला। तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और चमकते हुए बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वह गोकुल में नंद और यशोदा के घर पल रहा है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह कहकर वह कन्या योग माया रूप में आकाश में विलीन हो गई। योग माया की बात सुनकर कंस के मन में भय बैठ गया। वह बेचैन उठा और सोचने लगा, यदि वह बच्चा सचमुच गोकुल में है तो मुझे अभी से सावधान होना होगा। उसने कई राक्षसों को आदेश दिया कि गोकुल जाकर उस बालक को मार डाले। सबसे पहले उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। फिर तृणाव्रत, सप्तासुर, बकासुर, अगासुर जैसे असुर एक एक करके गोकुल गए। लेकिन हर बार नन्हे श्री कृष्ण ने अपने खेल खेल में ही उन्हें मार डाला। इधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया को कोई भय नहीं था। उन्हें तो लगता था कि उनका बालक साधारण ही है। वे पूरे प्रेम से उसका पालन पोषण कर रहे थे। नंद बाबा ने पुत्र जन्म का उत्सव मनाया। पूरे गांव में दूध, दही, मिठाइयों और गीतों से हर्षोल्लास छा गया। गोकुलवासी गा गा कर नाच रहे थे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण बड़े होने लगे। अब वे गोकुल की गोपियों घर में जाकर माखन चोरी करने लगे। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंची। एक दिन मैया ने कृष्ण को माखन खाते पकड़ लिया और उन्हें रस्सी से बांधने लगी।